हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल का मल्टीपल है या नहीं है। उसको चेक करने से पहले जैसे कि हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा 6 माइनस 0। अब इट मीन्स अगर रिमाइंडर में हमारा 0 आता है तो इट मीन्स जो डिविडेंड होता है वो कोशेंट का मल्टीपल है और डिवाइजर का भी। इट मीन्स जो ये 6 है वो 3 का भी मल्टीपल होगा और 2 का भी होगा। लेकिन अगर इसी की जगह पे 7 होता, 2 3 जा 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। रिमाइंडर में क्या है, 0 छोड़ के अगर कुछ भी हो यहाँ पे तो इट मीन्स जो हमारा डिविडेंड है यहाँ पे क्या है 7, वो मल्टीपल नहीं होगा, ना ही 3 का और ना ही 2 का, ना ही इसका मल्टीपल होगा और ना ही इसका मल्टीपल होगा। इट मीन्स जो हमारा डिविडेंड है ना ही डिवाइजर का मल्टीपल होगा, ना ही हमारा कोशेंट का मल्टीपल होगा। अब हम देखते हैं कि जो ये है बेसिकली अगर कोई भी डिविडेंड है उसको किसी भी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर में 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं ये क्या होता है कोशेंट, कि जो ये पॉलिनोमियल है या फिर हम बोल दे डिविडेंड है वो डिवाइजर का इसका भी मल्टीपल है और कोशेंट का भी मल्टीपल है। अब हम देखते हैं कि ये मल्टीपल होगा या नहीं होगा। अब एक तो देखो, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी 0 फाइंड आउट करते हैं। इसकी 0 2t प्लस 1, मतलब कहने का मतलब है कि t में हम t की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये ओवरऑल 0 के इक्वल आए। तो जब हमें ये पता है कि अगर ये वाली टर्म प्लस 1 है तो अगर ये वाली माइनस 1 हो जाएगी, माइनस 1 प्लस 1 होगी तभी 0 के इक्वल आएगा। तो हम इस तरह से t की वैल्यू पुट करते हैं। t की वैल्यू क्या होगी कि ओवरऑल ये वाली टर्म, सिर्फ ये वाली टर्म माइनस 1 आए, हम पुट कर देंगे माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कैंसल हो गया और ये माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस 1/2 पुट करने के बाद हमारा 0 के इक्वल आया। तो इट मीन्स जो 2t प्लस 1 है इसकी 0 क्या है, इसकी 0 है माइनस 1/2। तो ये जो 0 हमने फाइंड आउट की है उसको अगर हम डिविडेंड के अंदर पुट करें तो हमारा डायरेक्टली रिमाइंडर आ जाता है। अब हम रिमाइंडर निकालते हैं। फोर टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। t की हमारी क्या वैल्यू आई थी माइनस 1/2। अब 4 इंटू माइनस 1/2 की क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1। 4 इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1। ये क्या आएगा 4 इंटू 8 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आएगा ऐसे। ये आएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1/4 माइनस माइनस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस 1। ये हो जाएगा कट के 4, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8। तो ये हमारी किस चीज की इक्वल आएगी, माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 1। प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, माइनस 1/2 से
1/2 कट गया, 0 आ गया। इट मीन्स जो इस इक्वेशन है, इस एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 है। और हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी चीज का रिमाइंडर 0 होता है तो इट मीन्स वो मल्टीपल हो जाता है उसके डिवाइजर का या फिर कोशेंट का। इस केस में हमें दे रखा है डिवाइजर, तो इट मीन्स जो ये डिविडेंड है ये इसका मल्टीपल है। अभी हम देखते हैं कि जब अगर दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हो और हमें देखना हो कि क्या वो फैक्टर्स हैं किसी भी डिविडेंड के, तो उसमें भी सेम वाला केस होता है। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 0, अगर रिमाइंडर में 0 आता है तो इट मीन्स जो ये डिवाइजर एंड कोशेंट वो फैक्टर्स होंगे डिविडेंड के। लेकिन अगर रिमाइंडर में 0 नहीं आता है, जैसे 2 4 जा 8, 1 आ गया, 0 को छोड़ के कुछ भी अगर रिमाइंडर आ जाता है तो इट मीन्स जो डिवाइजर एंड जो कोशेंट होते हैं वो हमारे फैक्टर्स नहीं होंगे किसके, डिविडेंड के। तो इस केस में 6 के फैक्टर्स होंगे 2 एंड 3, एंड इस केस में 9 के फैक्टर्स 2 नहीं होगा, मतलब 9 का फैक्टर 2 नहीं होगा और 9 का फैक्टर 4 भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स के केस में कि हम फैक्टर्स कैसे चेक करते हैं। फैक्टर्स के लिए सेम मेथड है, रिमाइंडर देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि 0 है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइजर ले लेते हैं। डिवाइजर की क्या निकालते हैं, 0 निकालते हैं। x + 2 = 0। x की क्या वैल्यू पुट करूं कि 0 के इक्वल है, -2 पुट कर देती हूँ तो हमारा 0 के इक्वल आ जाता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि x + 2 की 0 क्या है, इसकी 0 है -2। अब इस 0 को हम किस में पुट करेंगे, हमारे पॉलिनोमियल में। x³ + 3x² + 5 × x + 6 -2³ + 3 × -2² + 5 × -2 + 6। तो ये हो जाएगा -8 + 3 × 4 -10 + 6, -8 + 12 -10 + 6, ये हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल। इट मीन्स अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया है, ये हमारा आया है रिमाइंडर, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा क्या होता है, जो डिवाइजर एंड जो कोशेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं हमारे डिविडेंड के। इट मीन्स इसके फैक्टर्स क्या है, ये भी है और ये भी है।